नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आए रुक करते इस खबर की ओर। खूंटी पुलिस ने नशे के कारोबार पर एक और कड़ा प्रहार किया है। गुप्त सूचना के आधार पर की गई बड़ी कार्रवाई में 3 अफीम तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने इनके पास से अफीम, हथियार और मोबाइल समेत कई आपत्तिजनक सामान बरामद किए हैं। खूंटी जिले में अफीम तस्करों के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी है। इसी क्रम में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक ऋषभ गर्ग ने बताया कि 11 मई 2026 को उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि चिकोर हेसाहातू मुख्य मार्ग पर एक मोटरसाइकिल पर सवार 3 लोग अवैध अफीम और हथियार लेकर आ रहे हैं। सूचना मिलते ही अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में एक विशेष छापेमारी दल का गठन किया गया। पुलिस टीम ने डोकरा गांव के पास घेराबंदी कर संदिग्ध मोटरसाइकिल को रोकने का प्रयास किया। इस दौरान तीनों आरोपी भागने लगे, लेकिन पुलिस बल ने तत्परता दिखाते हुए उन्हें खदेड़ कर पकड़ लिया। तलाशी के दौरान आरोपियों के पास से 426 ग्राम अवैध अफीम, एक 9 mm पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस, 4 मोबाइल फोन और एक मोटरसाइकिल बरामद की गई। गिरफ्तार आरोपियों में 20 वर्षीय धनंजय लोहरा, 21 वर्षीय योगेंद्र साहू और 26 वर्षीय राजेंद्र महतो उर्फ कल्लू शामिल हैं। पुलिस के अनुसार इनमें से कुछ आरोपी पहले भी आपराधिक मामलों में जेल जा चुके हैं। पूछताछ में तीनों ने अफीम की खरीद बिक्री में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। 2026 को हम लोगों को एक सूचना प्राप्त हुई कि 3 लड़के जिनका पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है, वह एक बाइक पे बैठ करके अफीम की डीलिंग करने के लिए कहीं पे जा रहे हैं और उनके पास हथियार होने की भी सूचना मिली थी। उस क्रम में जब हम लोगों ने एक छापामारी दल का गठन किया और उनके द्वारा जब जो उनका संभावित रूट था जिस पे उनके जाने की सूचना थी, वहाँ पे वो लोग गश्ती कर रहे थे। वहाँ पे इस तरह की एक संदिग्ध बाइक से 3 लड़के जाते हुए नजर आए। उनका जब पीछा किया गया तो उनको जब आगे रोका गया, अवरुद्ध करके मार्ग उनका, तो उनके पास से हम लोगों को 426 ग्राम अफीम और एक पिस्टल 9 mm का देसी टाइप का बनाया हुआ और 2 लाइव राउंड कार्ट्रिज उनके पास से बरामद हुए। उनसे जब फर्दर पूछताछ की गई तो उन लोगों के द्वारा अपना पूर्व में आपराधिक इतिहास भी बताया गया। तीनों ही लड़कियों के ऊपर केसेस हैं, पास्ट में क्रिमिनल हिस्ट्री है उनकी खूंटी में भी, और इनमें से 1-2 व्यक्तियों ने यह भी स्वीकार किया है कि इनके द्वारा रांची के भी एक आध क्षेत्र में फायरिंग की घटनाओं को अंजाम दिया गया है। तो ये एक अच्छा अचीवमेंट रहा खूंटी पुलिस के द्वारा, और भविष्य में भी हम लोग जो भी लोग किसी भी तरह के अवैध कारोबार में संलिप्त रहेंगे उनके ऊपर इसी तरीके से कड़ाई से कार्रवाई करते रहेंगे। सर, ये अफीम कारोबार में संलिप्त है या कुछ किसी और? इस वाले मामले में तो जो है वो सीधा सीधा अफीम के कारोबार में संलिप्तता इसकी समझ में आ रही है। और पास्ट में जो इनके द्वारा हरकत की गई है, पास्ट में एक केस इसमें दानिश लोहरा नाम का एक लड़का है जिसके ऊपर आर्म्स एक्ट का एक केस दर्ज है, और उसके अलावा इसमें 2 लड़के और हैं जो उनके ऊपर मर्डर का केस जो है पूर्व में ही खूंटी थाना में दर्ज होकर रखा हुआ है। एक नाबालिग है सर, उसकी क्या भूमिका है? नाबालिग ऐसा जो हम लोग के पास जानकारी है उसके हिसाब से तो नाबालिग लड़का नहीं है। एक बार उसके डॉक्यूमेंट्स के हम लोग फिर भी आपने बताया तो वेरीफाई कर लेंगे। सर, ये आरोपी कहाँ के रहने वाले हैं? ये आरोपी जो दानिश लोहरा है ये रहने वाला है रुंडुंग डी थाना, जिला खूंटी में, और जो लड़का योगेंद्र साहू है वो कोटबो कामडारा गुमला का रहने वाला है, और जो राजेश कुमार महतो है ये बेला हाथी पिपरा टोली खूंटी का रहने। इसका पहले से भी कुछ आपराधिक इतिहास रहा है सर? बताया हमने आपको कि जो योगेंद्र साहू और राजेश कुमार महतो हैं इनके ऊपर पास्ट में दफा 302 के तहत 153-22 कांड संख्या खूंटी थाना में दर्ज है, और जो व्यक्ति है दानिश लोहरा इसके ऊपर 220/2025 केस दर्ज है खूंटी थाना कांड संख्या, और जो कि आर्म्स एक्ट के केस में पूर्व में अपराधी रह चुके। अफीम कारोबार में कितने दिनों से अफीम कारोबारी में इनकी संलिप्तता के बिंदु पे अभी हम लोग जांच कर रहे हैं। इनको हम लोग कोर्ट से रिमांड लेंगे। अभी इस बार इनके पास अफीम पकड़ाया है तो ये भी संभव है कि पास में भी इनके द्वारा इस कार्य में संलिप्तता रही हो, तो उसको हम लोग जांच करेंगे, फिर आपके साथ साझा करेंगे। खूंटी से सी न्यूज़ संवाददाता शहीद अंसारी की रिपोर्ट। खूंटी पुलिस की इस कार्रवाई से नशा तस्करों में हड़कंप मच गया है। पुलिस ने साफ किया है कि जिले में नशे के नेटवर्क को पूरी तरह खत्म करने के लिए अभियान आगे भी जारी रहेगा। रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।